नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ। हम लोग दो भागों में ये डिस्कशन करने वाले हैं। पहले भाग में हम लोग बात करेंगे रशिया के बारे में। सब जानते हैं जब ये डिस्कशन हो रहा है अभी इसी वक्त रशिया ने 1 लाख से भी ज़्यादा ट्रूप्स मोबिलाइज कर रखे हैं यूक्रेन बॉर्डर पे। जिस तरह की खबर आ रही है उससे ये लग रहा है कि रशिया माइट इन्वेड यूक्रेन। इनफैक्ट पिछले 1 महीने या फिर उससे भी ज़्यादा समय से मोबिलाइजेशन चल ही रही है। हम लोग यूक्रेन इन्वेजन के बारे में बहुत दिनों से सुनते हुए आ रहे हैं, यानी कि ट्रूप्स आर रेडी, मोबिलाइजेशन हो चुकी है। इनफैक्ट कुछ 2 दिनों से हम लोग खबरें देख रहे हैं कि शेलिंग इज हैपनिंग फ्रॉम द यूक्रेन साइड एंड फ्रॉम द रशियन साइड, ये भी खबरें आ चुकी है। लेकिन अभी तक इन्वेजन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, हम यहाँ पे जानेंगे रशिया क्या चाहता है। व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ रशिया, व्हाट एग्जैक्टली दे वांट। देखिए, इन्वेजन होगा या नहीं होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन रशिया कुछ चाहता है। इंटेंस नेगोशिएशन चल रही है, डिप्लोमेटिक पार्लेस चल रही है यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच। इसका मतलब क्या है, रशिया ने अभी एक ऐसी पॉलिसी लाई है जिसके तहत वो एक मिलिट्री मोबिलाइजेशन के मॉडल पे पहुंच चुके हैं, जिससे वो लेवरेज करना चाहते हैं कुछ डिमांड्स जो वो चाहते हैं फ्रॉम द वेस्टर्न ब्लॉक, मैं कहूँगा फ्रॉम द नेटो ब्लॉक। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे और दूसरे भाग में हम लोग एक स्पेक्युलेटिव डिस्कशन करेंगे, क्योंकि रशिया का सिचुएशन तो अभी आ चुका है। यूएस इसको एंटिसिपेट नहीं कर पाया पिछले 4-5 सालों में। तो इमेजिन कीजिए, एक हाइपोथेटिकल डिस्कशन होगा सेकेंड पार्ट में कि अगर चाइना ने भी इसी प्लेबुक में से प्ले उठाया और उन्होंने वही किया ताइवान के साथ जो आज रशिया यूक्रेन के साथ कर रहा है, तो क्या होगी यूनाइटेड स्टेट्स की हालत। अब हाइपोथेटिकल सिनारियो में इमेजिन कीजिए, एक तरफ रशिया अभी इसी वक्त, एक तरफ रशिया यूक्रेन की इन्वेजन के लिए तैयार है, और कल अगर बीजिंग यानी कि चाइना ताइवान के ऊपर इन्वेजन करने के लिए तैयार हो जाए तो यूएस क्या करेगा। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हाउ यूएस शुड एंटिसिपेट द चाइनीज मूव्स, बिकॉज नाउ वी हैव सीन द रशियन गेम। अगर रशिया का गेम चाइना फॉलो करेगा तो उनकी क्या नेगोशिएशन रहेगी, उनकी क्या डिमांड्स रहेगी, और कैसे यूएस एक लेवरेज पा सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स के क्या स्टेप्स होने चाहिए इन फ्यूचर, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। तो ये होगा हमारा थीम। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, देन डू विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप कोर्स खरीद रहे हैं देन डू यूज माई कोड राहुल कैपिटल RAHUL33, जहाँ पे आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनी कोर्सेज ऑन StudyIQ। डू अवेल दिस शॉर्ट टर्म डिस्काउंट। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया खबरें क्या रही। इनफैक्ट ये खबर कुछ घंटों पहले की है, जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स की एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा, यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि यूएस बिलीव्स दैट पुतिन हैज डिसाइडेड दे आर गोइंग टू इन्वेड यूक्रेन। तो यूएस ने कहा इन कमिंग डेज रशिया माइट इन्वेड यूक्रेन। इनफैक्ट अगर आप खबरें देखें मीडिया में, कुछ कहते हैं कि इंटेंस ऑलरेडी बैटल चल रहा है, शेलिंग चल रही है। कुछ कहते हैं कि ये वॉर नहीं होगा, इट इज़ जस्ट अ डिप्लोमेटिक मैनूवर बाय रशिया, ताकि उनकी कुछ डिमांड्स है वो डिमांड्स नेटो और वेस्टर्न ब्लॉक मीट करें। तो दोनों तरफ की खबरें आपको मिलेंगी, बट कहीं ना कहीं सिचुएशन काफ़ी टेंस हो चुकी है। और यहाँ पे बाइडन ने कहा है कि इफ़ पुतिन एंड रशिया इन्वेड यूक्रेन तो उनके ऊपर भारी सैंक्शंस लगेंगे। ऑलरेडी ये धमकी दे चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके अलावा ही हैज सेड द पाथ ऑफ डिप्लोमेसी इज स्टिल ओपन टू रिड्यूस टेंशन। इनफैक्ट पिछले 1 महीने से यही चल रहा है कि डिप्लोमेटिक डिस्कशन तो चल ही रही है कि टेंशन को कैसे ईज करें। ऑलराइट, अगर हम लोग आज की सिचुएशन की बात करें, रशिया ने यूक्रेन को घेर रखा है। देखिए, एक हॉर्स शू टाइप का मोबिलाइजेशन उन्होंने किया हुआ है। अगर आप बात करें, दिस इज रशियन साइड, राइट, और ये है यूक्रेन। ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये जो डॉनबास रीजन है, जो आपको यहाँ पे डोनेट्स्क और लुहांस्क मिलेगा, ये प्रो रशियन लोग हैं। यहाँ पे ऑलरेडी सेपरेटिस्ट लड़ाई कर रहे हैं। इन सेपरेटिस्ट को रशिया सपोर्ट करता हुआ आ रहा है। तो अभी उन्होंने मोबिलाइजेशन कहाँ कहाँ की है, देखिए, बेलारूस में की हुई है, अपने खुद के एरिया में रशिया में की हुई है, मोल्डोवा तक पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और ये तो क्रीमिया तो वो लोग ऑलरेडी 2014 में उठा चुके हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मोबिलाइजेशन हो चुकी है। तो यहाँ पे एक हॉर्स शू तरह का 3 वे मोबिलाइजेशन कर चुके हैं रशिया। अब ये मोबिलाइजेशन क्यों हुआ है, क्योंकि अगर आप ये फोर्थ एंड देखें इस तरफ, दिस साइड इज द नेटो एंड, और नेटो यहाँ से धीरे धीरे एक्सपेंशन कर रहा है पहले से ही, 1991 से ही मैं कहूँगा। और अभी यूक्रेन को भी वो लोग नेटो के अंदर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
अब इसी के चलते ये सारी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई है, क्योंकि नेटो की एक्सपेंशन को लेकर ही रशिया इतना ज़्यादा असर्टिव बना हुआ है। अगर हम लोग बात करें, अभी खबरें ये आ रही है, ये कल की खबर है, रशिया बैक्ड सेपरेटिस्ट इवैक्यूएट रेसिडेंट्स फ्रॉम ईस्टर्न यूक्रेन। ईस्टर्न यूक्रेन का जो डॉनबास रीजन है, डोनेट्स्क और लुहांस्क या फिर लुगांस्क, ऑलरेडी यहाँ पे सेपरेटिस्ट है जो प्रो रशियन है। यहाँ से लोगों को वो कह रहे हैं कि इवैक्यूएट टुवर्ड्स द रशियन साइड, और कभी भी यहाँ पे जंग छिड़ सकती है। रशिया माइट इन्वेड यूक्रेन एनी टाइम एंड दे विल कैप्चर दिस एंटायर रीजन। ऑलराइट, तो ये खबरें आ रही है। अब जंग होगी या नहीं होगी ये तो आने वाले समय में हमें पता चलेगा, कुछ दिनों में द पिक्चर विल बी मोर क्लियरर। बट मैंने आपको बताया कि बहुत महीनों से, इनफैक्ट 1 से 2 महीनों से धीरे धीरे मोबिलाइजेशन चल रही है। बेलारूस में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ। ये सब क्यों हो रहा है? पुतिन क्या चाहते हैं? अगर आप देखें, एक तरफ है रशिया, मैंने आपको बताया ये जो हॉर्स शू की तरह उन्होंने एक मोबिलाइजेशन कर रखी है टुवर्ड्स दिस साइड, मोल्डोवा तक पहुंच चुके हैं, इस तरफ बेलारूस, ये तो उन्हीं का एरिया है। ईस्टर्न यूक्रेन में भी मैं कहूँगा कहीं ना कहीं रशिया का काफ़ी दबदबा चलता है। तो इस तरफ रशिया की मोबिलाइजेशन है, और आप जानते हैं कि मोबिलाइजेशन भी एक डिप्लोमेटिक मैनूवर है। अगर आप कौटिल्य के षड्गुण्य शास्त्र को जानते हैं, यानी कि 6 फोल्ड डिप्लोमेटिक प्रिंसिपल्स, उसमें एक मिलिट्री मोबिलाइजेशन या फिर मिलिट्री एक्सपीडिशन भी आता है। क्या कहते हैं कौटिल्य? आप कर सकते हो संधि यानी कि अलायंस, आप उसको ब्रेक भी कर सकते हो यानी कि विग्रह। इसके अलावा आप आसना फॉलो कर सकते हो। आसना का मतलब बस बैठे रहना है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी करनी। इसके अलावा द्वैध भाव आप कर सकते हैं, डुअल पॉलिसी जो टिपिकली डिप्लोमेसी में होती है, और आप संश्रय के लिए भी जा सकते हो, यानी कि आप दूसरों के शरण में जा सकते हो। और यूक्रेन कहीं ना कहीं वही कर रहा है अभी। यूक्रेन इज नाउ टेकिंग द हेल्प ऑफ वेस्टर्न ब्लॉक। और जो छठा प्रिंसिपल है उसको कहते हैं यान, YAN। यान मतलब मिलिट्री मोबिलाइजेशन या फिर मिलिट्री एक्सपीडिशन। जैसे ही आप अपनी मिलिट्री को मोबिलाइज करें, आप अपनी मिलिट्री को आगे बढ़ाए, सीमा तक लेके जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि जो सामने वाली पार्टी है, एनिमी पार्टी है, केवल बल को देखकर, केवल आपकी मिलिट्री को देखकर भी वो डर जाते हैं और हार मान लेते हैं, या फिर कहीं ना कहीं नेगोशिएशन हो जाती है। और पुतिन इज लुकिंग फॉर दिस इटसेल्फ बाय मिलिटरी मोबिलाइजिंग, ही इज लुकिंग टू नेगोशिएट। अगर आप दूसरी तरफ देखें, on this side there are NATO forces, NATO missiles which are continuously spreading more towards the east, यानी कि रशिया की तरफ और भी आ रहा है। तो यूएस और नेटो के ट्रूप्स पोलैंड में हैं, लिथुआनिया में हैं, एस्टोनिया में हैं, लैटविया में हैं, रोमानिया में हैं। बहुत सारे ट्रूप्स वहाँ पे ऑलरेडी हैं, और उनकी मिसाइल सिस्टम्स भी यहाँ पे लगी हुई है जो किसी भी समय रशिया के ऊपर अटैक कर सकती है। अब इसी के चलते पुतिन हैज़ बिकम मोर असर्टिव। बेसिकली अगर हम लोग बात करें, अगर लड़ाई नहीं होगी, इनफैक्ट लड़ाई हो ना हो, जो अभी डिप्लोमेटिक डिस्कशन चल रही है वो किस चीज़ पे चल रही है, पुतिन क्या चाहते हैं, उनकी 3 बेसिक डिमांड्स हैं। 3 की डिमांड्स क्या है? पहला है कि नेटो कोई एक्सपेंशन नहीं करेगा, नेटो ईस्ट की तरफ एक्सपेंशन नहीं करेगा, यूक्रेन को अपने हाल पे छोड़ देगा। जो नेटो की स्ट्राइक वेपन्स है रशियन बॉर्डर्स पे, उसको हटा देंगे। नो स्ट्राइक वेपन्स और मिसाइल्स नियर द रशियन बॉर्डर्स ऑफ नेटो। इसके अलावा रोल बैक ऑफ नेटो इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूरोप टू 1997 लेवल। तो ये बेसिक डिमांड्स है कि भैया आप जो मिलिट्री हमारी तरफ आ रहे हो, रशियन बॉर्डर की तरफ आ रहे हो, उसको आप पीछे ले जाओ। 1997 लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूरोप होना चाहिए, ये डिमांड है। ऑल्दो ये डिमांड वेस्टर्न ब्लॉक पूरा नहीं मानेगी, बट कहीं ना कहीं हेक्टिक नेगोशिएशन ज़रूर चल रहे हैं। अब इसके अंदर अगर आप इकोनॉमी वाला एंगल ऐड कर दे तो शायद नॉर्ड स्ट्रीम के ऊपर भी डिस्कशन ज़रूर चल रही होगी कि नॉर्ड स्ट्रीम के ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं होनी चाहिए, नॉर्ड स्ट्रीम प्रोजेक्ट शुड बी अनहिंडर्ड, कुछ इस तरह की भी डिमांड हो सकती है पुतिन की। बट राइट नाउ पुतिन का सिंपल फंडा है। मोबिलाइजेशन क्यों हुई है? वो कह रहे हैं कि मैं यूक्रेन पे अटैक कर दूंगा अगर आप पीछे नहीं हटोगे। बस सिंपल सी चीज़ है कि नेटो आप इस तरफ मत आइए, नहीं तो मैं यूक्रेन पे अटैक कर दूंगा। दैट्स द बेसिक आइडिया। नेगोशिएशंस में भी क्या होगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जो बाइडन की तरफ से जो स्टेटमेंट आया वहाँ पे बाइडन ने बताया दैट द पाथ ऑफ डिप्लोमेसी इज स्टिल ओपन। अगर आप अटैक करोगे तो नेटो रिटेलिएट करेगा, जंग छिड़ेगी, इसके बाद सैंक्शंस लगेंगे, काउंटर सैंक्शंस लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, ये जो भी होगा इसको तो हम लोग कंटिन्यूसली कवर करते रहेंगे। इनफैक्ट जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, दिस इज द सिचुएशन एज ऑफ नाउ। लेकिन हम लोग हमारे दूसरे भाग में क्या बात करने वाले कि अगर रशिया एक तरफ यूक्रेन के ऊपर अटैक के लिए तैयार है, यूनाइटेड स्टेट्स अभी बिजी है, पूरा यूक्रेन के ऊपर ही फोकस किया हुआ है। इमेजिन कीजिएगा कल जी जिनपिंग और चाइना ने कुछ इसी तरह की चीज़ एमुलेट कर दी ओवर ताइवान। क्या कर सकते हैं चाइना? पॉसिबली, इट्स क्वाइट पॉसिबल, यस। हाइपोथेटिकल सिनेरियो में अगर
चाइना भी कुछ कुछ इसी तरह की स्ट्रैटेजी कर दे, मोबिलाइजेशन कर दे, उसके बाद डिमांड्स करे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, तो क्या होगा? यूएस वुड बी ऑन बैक फुट, क्योंकि अभी यहाँ पे नेगोशिएशन चल रही है. विल कम टू नो व्हाट विल हैपन इन हाइपोथेटिकल सिनेरियो. कैन चाइना डू इट? ऑफ कोर्स इट कैन डू इट, क्योंकि अगर आप देखिए चाइना है यहाँ पे, ताइवान है यहाँ पे. केवल एक ही डिफरेंस होगा, अगर आप इस तरफ वाला रीजन देखिए, यूक्रेन वाला रीजन, दैट इज कॉन्टिनेंटल रीजन, यानी कि लैंड बेस्ड लड़ाई चल रही है. जो सी बेस था क्रीमिया में, उसको तो उन्होंने कब्जा कर लिया है ब्लैक सी में, और अभी जो लैंड बेस्ड लड़ाई चल रही है दैट इज टेरिटोरियल फाइट. बट यहाँ पे अगर आप देखें, ताइवान के इर्द गिर्द देयर इज ओनली ओशन, दैट इट इज वाटर बॉडी. तो यहाँ पे हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दैट देयर वुड बी मैरीटाइम मोबिलाइजेशन. और अगर हम चाइना की पिछले एक दशक से पॉलिसी देखें तो कंटिन्यूसली मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर वो लोग बिल्ड कर रहे हैं इन द साउथ चाइना सी, इन द ईस्ट चाइना सी. उनके विवाद ऑलरेडी चल रहे हैं साउथ कोरिया के साथ, जापान के साथ, पूरे साउथ ईस्ट एशिया के साथ. और कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने ताइवान के इर्द गिर्द भी काफ़ी अच्छा बना लिया है. तो अगर हाइपोथेटिकल सिनारियो डेवलप कर दे हम लोग कि चाइना भी ताइवान को पूरा घेर ले और ये कहे कि वी आर रेडी टू इन्वेड ताइवान, तो यूनाइटेड स्टेट्स क्या कर सकते हैं? व्हाट विल यूएस डू और टू व्हाट एक्सटेंट यूएस विल गो? नोबडी नोज, क्योंकि सिचुएशन माइट हैपन इफ यू आर्ग्यू कि सर चाइना इन्वेड नहीं करेगा ताइवान को, क्योंकि चाइना का बहुत ज़्यादा स्टेक्स है यूनाइटेड स्टेट्स में, क्योंकि उनका ट्रेड चलता है, उनके बहुत सारे पैसे यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में लगे हुए हैं एट्सेट्रा. तो नेगोशिएशन तो कर ही सकते हैं, राइट? ब्रिंकमैनशिप तो चलता ही है. जिस तरह की ब्रिंकमैनशिप अभी चल रही है यूएस और रशिया के बीच, यही चलती थी पहले कोल्ड वॉर के दौरान. लड़ाई नहीं होगी, लेकिन एक दूसरे को वो लोग ब्रिंक तक ले जाएंगे, ब्रिंक ऑफ वॉर. जो भी पीछे हटेगा, इट्स बेसिकली चिकन गेम, जो पीछे हटेगा उसका डिसएडवांटेज हो जाएगा, राइट? इसीलिए नेगोशिएशंस अभी चल रही. तो बीजिंग भी क्या कर सकता है? अगर वो मोबिलाइज कर दे ताइवान के इर्द गिर्द, ताइवान पे अटैक करेंगे, कुछ इस तरह का सिनारी वो डेवलप कर लेंगे, तो क्या करेंगे? नेगोशिएशन करेंगे. अब इन्वेजन तो शायद ना भी हो, लेकिन अगर ताइवान के ऊपर चाइनीज कंट्रोल भी हो गया, दैट वुड ऑल्सो बी इनफ. इनफैक्ट क्या कहता है चाइना, क्या है सीसीपी की पॉलिसी, कि ताइवान में भी अगर चाहिए तो हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं. जिस तरह का मॉडल है हांगकांग में, अगर उस तरह का भी मॉडल आ जाएगा ताइवान में, इट वुड बी अ विक्ट्री फॉर द सीसीपी एंड विक्ट्री फॉर जी जिनपिंग. तो नेगोशिएशन कुछ इस लाइन पे हो सकती है. और चाइना अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड भी कर रहा है, तो अगर वो घेर लेंगे ताइवान को तो क्या होगा? क्योंकि एशिया में तो कोई नेटो नहीं है, ईस्ट एशिया में कोई नेटो नहीं है, कौन रोकेगा चाइना को? क्या यूएस रोकेगा चाइना को? दैट्स अ बिग क्वेश्चन. ऑल्दो ये नहीं हुआ है, लेकिन इस सिनारियो को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. तो अगर ऐसा सिनारियो आएगा तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या कर सकता है, कैसे वो तैयार रह सकते हैं? सबसे पहली चीज़ वो कर सकते हैं कि एक छोटी सी मिलिट्री फोर्स अपनी तैयार कर सकते हैं, जो ताइवान में लैंड हो सकती है द फर्स्ट टाइम, और ताइवान की लीडरशिप को सेफगार्ड करे और ताइवान की कम्युनिकेशन लाइन्स को सिक्योर करे. क्योंकि देखिए ये बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन लाइन, क्योंकि चाइना क्या है? चाइना इज़ अ ओपेक स्टेट. वो इंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा के ऊपर रिलाई करते हैं. तो जिस तरह का इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा के साथ वो खेल करते हैं, उसको रोकना बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि ताइवान के ऊपर अगर कब्जा करने जा रहे हैं तो सिक्योर कम्युनिकेशन लाइन चाहिए. ताइवान में एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया को पता होना चाहिए. इसके अलावा यूएस कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर सकता है अपनी फोर्सेस, जहाँ पे उन्हें चाइनीज़ लैंग्वेज आती होगी, ताकि वो ताइवानीज यूनिट के साथ भी अच्छे से कोऑर्डिनेट करें. इट कैन बिकम अ पोटेंशियल डिटरेंस फॉर चाइनीज थ्रेट इन फ्यूचर. इसके अलावा एक और चीज़ कर सकते हैं, इनफैक्ट ये तो हो भी रही है, मैं कहूँगा यूनाइटेड स्टेट्स इनिशिएट कर सकता है कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस. ऑल्दो क्वाड डेवलप हो रहा है बिल्कुल, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक डिस्कशन हो सकता है, टेबल टॉप एक्सरसाइज हो सकते हैं, जो भी लाइक माइंडेड डेमोक्रेसी से, जैसे कि जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब के साथ डिस्कशन हो सकती है. और एक कोर्स ऑफ एक्शन डेवलप किया जा सकती है कि पॉसिबली अगर ताइवान में आगे चल के क्राइसिस हुआ तो हम लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे. अगर चाइना ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, देन हाउ ऑल ऑफ अस विल रिस्पॉन्ड. विल इट बी सैंक्शंस, विल इट बी मिलिट्री एक्शन, क्या हो सकता है? कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यहाँ पे अभी से इवॉल्व करके रखने चाहिए, क्योंकि ताइवान क्राइसिस इज ऑल्सो लूमिंग इन नियर फ्यूचर. तो क्या यूएस इसके लिए रेडी रहेगा? क्योंकि अभी फिलहाल तो वो ब्लाइंड साइडेड हो चुके हैं ओवर यूक्रेन. लेट अस होप दे आर नॉट ब्लाइंड साइडेड ओवर ताइवान. और सबसे बड़ी चीज़, यूएस की हेजीमनी अब नहीं रही है, तो इसीलिए यूएस हैज़ टू रिलाई ऑन इंडो पैसिफिक पार्टनर्स लाइक जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, और उनको टेबल पे लाना चाहिए और एक
स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स डेवलप करना चाहिए कि अगर ताइवान क्राइसिस हुआ तो हम सब मिलकर चाइना को रोकने की कोशिश करेंगे। कुछ इस तरह का फ्रेमवर्क इवॉल्व होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेट अस होप दिस हैपन्स इन फ्यूचर। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड इन दिस डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।